मेरी आत्मा के सारथी बन मेरे जीवन रथ को उच्च मार्ग पे ले आइए माता। क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? उठो पार्थ, सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या है माता? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मन स्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। न जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है तब उसे यह अनुभूति होती है कि ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की और गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके इसके लिए आज अधर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसलिए निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ और इस युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्मयोग कहते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय तो तुम
पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। तुम्हें भी कर्म योगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ। त्रिगुणिया विश्या वेदा निस्त्रिगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार्थ। इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। तो फल का त्याग कर, परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्मयोगी को कैसे जाना जा सकता है माता? विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्याय परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्मता है। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। पार्थ, मैं परमात्मा। माता, आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सारी जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं, लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं, ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है, तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखती। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीरजाबलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता हूं और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता हूं। आपका रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, अमर हूं, और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्म योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ माधव। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ माधव। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माधव। मेरे सारे संदेहों को नष्ट कर दीजिए। मुझे दर्शन दीजिए माधव। देखो पार्थ,